मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चुनाव नहीं कराएंगे। कांग्रेस ये चुनाव नहीं कराएंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी उनके खिलाफ जाएंगे अगर ये आगे जाते हैं तो। लेकिन अभी भी इस राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है जो नीट पेपर लीक होने के बाद भी नकटेपने की बातें करती है। सरकार इतनी बेईमान है कि मैं आज करूं, पहले भी इनको अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, हाईकोर्ट के आदेश नहीं माने। चुनाव कराएंगे तो बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। वो कुर्सी जिसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से ज्यादा दिल्ली के दौरे किए। हाईकोर्ट जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि बार बार उसको कोर्ट की फटकार लग रही है। इससे पहले भी फटकार लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। जो संविधान की ये लोग पालना नहीं कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत भयानक है। हम सब लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश जो है संविधान से चलता है, इसमें तानाशाही या हठधर्मिता नहीं चलती। ये सरकार बार बार इस प्रकार के बहाने बनाती है कि चुनाव नहीं कराने पड़े, क्योंकि चुनाव कराएंगे तो बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। वो कुर्सी जिसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से ज्यादा दिल्ली के दौरे किए। ये बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस की मैं जीत मानता हूँ इसके अंदर। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, लगातार कोर्ट के अंदर भी हम लोगों ने पैरवी की है, हमारे लोगों ने पैरवी की है, और सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने इस बात को उठाया है। मैं मान के चलता हूँ कि इन लोगों को 31 तारीख तक चुनाव कराने चाहिए। नहीं कराएंगे तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ऐसी सरकार आज सत्ता के अंदर है जो चुनाव नहीं कराना चाहती। ऐसे इनकी मंशा लगती नहीं है। बार बार डांट खाने के बावजूद भी नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। तब ये बहाने चलने वाले नहीं है, इनको चुनाव कराने चाहिए। पंचायत और निकाय चुनाव कराने का राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई तक का 31 जुलाई तक का टाइम दिया है, और ये जो टाइम दिया गया है इसमें इनको राज्य सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी इस राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है जो नीट पेपर लीक होने के बाद भी नकटेपने की बातें करती है। सरकार इतनी बेईमान है कि मैं आज करूं, पहले भी इनको अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, हाईकोर्ट के आदेश नहीं माने। हाईकोर्ट जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने, लेकिन मुझे इस राज्य की बीजेपी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। ना तो कि हाईकोर्ट के आदेश मानती है, पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने आदेश दिए थे। अभी भी ये चुनाव कराएंगे, इस बात पर मुझे शक है। भारतीय जनता पार्टी को हाईकोर्ट के आदेश मानने चाहिए। यदि आदेश नहीं मानते हैं तो हाईकोर्ट को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिक्कत ये हो गई, बीजेपी सरकार को आदेश तो हाईकोर्ट देता है, लेकिन हाईकोर्ट का कोई भी आदेश ही सरकार नहीं मानती है। मैं आपको 2 दर्जन से ज्यादा आदेश ऐसे बता सकता हूं जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसले दे दिए, लेकिन राज्य सरकार नहीं मानती। कोर्टों को सख्त होना पड़ेगा, संविधान की ताकत का यूज करना पड़ेगा, तब बीजेपी की सरकारें हाईकोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानेगी। अब फैसला आ गया, पंचायत और निकाय चुनाव कराने का जुलाई की लास्ट डेट है, तो आप कराओ चुनाव। बीजेपी चुनाव में जाने से डरती है क्योंकि बीजेपी को कोई मतलब ही ना चुनाव से मतलब है, ना जनता से, ना महंगाई से, ना गरीबी से। बीजेपी को अपने आप से मतलब है। बीजेपी मुद्दों को भुनाना जानती है, तोड़ना मरोड़ना जानती है, बेवकूफ बनाना जानती है, सब बीजेपी को आता है। मैं हाईकोर्ट से उम्मीद करूंगा कि हाईकोर्ट अपनी पावर का यूज करे और पंचायत और निकाय चुनाव जुलाई तक करवाए। जब से ये सरकार बनी है तब से चाहे पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय, उनके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त करके संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके अपनी मर्जी से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पंचायती राज की गांवों की सरकार और नगरों की सरकार को सौंप दिया। हम बार बार ये कहते रहे कि संविधान में 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके आपको चुनाव 5 साल के अंदर कराना अनिवार्य है। नहीं माने, लोग कोर्टों में गए, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, हम लोग भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए, उन्होंने चुनाव नहीं कराया। 1.5 साल तक गलत परिसीमन करते रहे, नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे और अपनी राजनीतिक हित साधते रहे, बचते रहे, क्योंकि सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का इन नगर निकाय और पंचायत राज
के चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब इन्होंने एक दरखास्त लगाई, कंटेम्प्ट भी लगा। कंटेम्प्ट की सुनवाई नहीं करके माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी एप्लीकेशन पे जो और समय मांगा था उसके ऊपर सुनवाई की, और उस सुनवाई में उन्होंने जो तर्क दिए वो एक सामान्य से व्यक्ति भी उसको खारिज करेगा। टीचर्स, गर्मी पड़ रही है, जो परीक्षाओं का समय है, प्रवेशोत्सव चल रहे हैं, पता नहीं जनगणना चल रही है, पता नहीं हजार तरह के, जो बरसात आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। ये तो कोई देश में आज ही तो चुनाव हो नहीं रहे हैं, एमपी चुनाव भी होते हैं, एमएलए चुनाव भी होते हैं, पूरी सर्दी के अंदर एमएलए के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, और मज गर्मी में मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर कैसे होते हैं। तो ये अलग अलग तर्क देते रहे, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव कराना पड़ेगा। जानबूझ करके ओबीसी आयोग का गठन सरकार बनने के 1.5 साल बाद में भी नहीं किया, और 3 महीने का समय होता है। सब जगह अन्य स्टेटों में जहां भी हुआ है वो सर्वे 3-4 महीने के अंदर हो गया। इन्होंने 12 महीने तक जानबूझकर उस सर्वे को रोके रखा, और अब कहा गया है कि 20 जून तक, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है 20 जून तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा, और उसके बाद में आप 31 जुलाई पहले चुनाव कराओगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चुनाव नहीं कराएंगे, कांग्रेस ये चुनाव नहीं कराएंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनके खिलाफ जाएंगे अगर ये आगे जाते हैं तो, और हम सड़क के ऊपर भी आंदोलन करेंगे, और चुनाव इनको कराने पड़ेंगे, और चुनाव के अंदर इनका सूखा साफ होगा, इनकी करारी हार होगी, क्योंकि आज हर वर्ग त्रस्त है इनकी सरकार। ये कोई तो टॉफी बांट रहा है, कोई आम चूस रहा है, कोई ईवी का नौटंकी कर रहा है, ईवी चला रहा है, कोई बस के अंदर जो पिक्चर बनाने के, रील बनाने के लिए पूरी बस ही खाली मंगा करके अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, कोई दिखावे के लिए ट्रेन में जा करके उसका वीडियो शूटिंग, फोटो शूटिंग करवा रहा है। तो ये कोई सरकार है, तमाशा है, सर्कस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधियों का हमारे संविधान के मुताबिक अधिकार है लोगों का कि वो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव लड़े, उन अधिकारों के अतिक्रमण कर रहे हैं, उनकी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देखिए कि पंचायती राज के चुनाव नहीं कराने से 2000 करोड़ रुपए हमारे केंद्र सरकार ने 21 मार्च को जो है वो लैप्स कर दिया, और जो मिलती है, एड मिलता है इनको नगर निकायों को केंद्र सरकार से, वो भी लैप्स हो गया, क्योंकि वो भी नहीं देंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे। तो ऐसे में राजस्थान के विकास में अवरोधक भी बने, और राजस्थान के जो नगर निकाय और पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को भी उन्होंने छीनने का काम किया है। आने वाला समय जब भी चुनाव होंगे, 31 जुलाई को हम मान के चल रहे, नहीं करेंगे तो बड़ा संघर्ष के लिए हम लोग तैयार है, कांग्रेस पार्टी, और इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। और हो सकता है उससे पहले भी कोई पर्ची बदल जाए, लेकिन पर्ची बदलने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने प्रदेश के साथ में, प्रदेश के लोगों के साथ जो धोखा किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना